राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव पर राव नरबीर सिंह ने पलटवार कर दिया है। हवा बनाने के दांव पर जोरदार कटाक्ष किया है। स्वतंत्रता दिवस का मौका था, लेकिन राव नरबीर सिंह ऐसा पलटवार कर गए जो आरती राव को जरूर अखरेगा। निशाना साध गए राव नरबीर सिंह रेवाड़ी में आकर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने निशाना साधा है। पलटवार करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है राव नरबीर सिंह ने। दरअसल आरती राव ने दावा किया था रेवाड़ी में कोसली के एक गांव से, और कहा था कि किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ हमने सोचा था और हमने करके दिखाया। हमने हवा बनाई, तब जाकर सरकार बनी है बीजेपी की तीसरी बार। जिस पर अब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने निशाना साधा है और कहा है कि पिछली सरकार के कामकाज के बूते हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। 2014 से अब तक हरियाणा में 3 विधानसभा और 3 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में पार्टी को भारी जीत मिली है। तीनों चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। जबरदस्त जीत हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने भी सरकार में अहिरवाल को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। दक्षिण हरियाणा की हर उम्मीद को सरकार ने पूरा किया है और 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने जबरदस्त कमाल किया है। हरियाणा बनने के बाद पहली बार बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने पलटवार किया है आरती राव पर। उनका पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं। मैं ये कहूं कि 3 चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2014 से विधानसभा के, 3 ही लोकसभा के। मैं ये कह सकता हूं कि दक्षिण हरियाणा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पार्टी ने भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया और सरकार में वो जो काम हो सकते थे, दक्षिण हरियाणा के लोगों ने जो पार्टी से उम्मीद लगाई थी, जो सरकार से उम्मीद लगाई थी, वो सारी उम्मीदें सरकार ने पूरी की हैं। और इस 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने कमाल करके दिखाया कि जब से हरियाणा बना, पहली बार 1966 के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनी, वो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास पर निरंतर प्रगतिशील है और मेरा मानना है कि अभी 4 साल से ज्यादा है। जिन लोगों ने भाजपा के कमल के फूल पे, वोट पे निशान लगाया, जो उम्मीद से निशान लगाया, वो उम्मीदें सारी पूरी होंगी। तो काफी दिनों से सियासी हलचल है अहिरवाल में, दक्षिण हरियाणा में। और मैं आपको याद दिला दूं कि नायब सैनी के सामने ही मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने अपना अलग अंदाज दिखाते हुए राजनीतिक ताकत का एहसास भी कराया था रेवाड़ी में ही, जहां उन्होंने कहा था कि सरकार बनाने में पूरा दिल लगाकर योगदान दिया है, ऐसा ना हो कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। जिस पर सीएम नायब सैनी ने भी जवाब दिया था कि ये किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की सरकार नहीं है, ये हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। और इसी वाक्य के बाद चंडीगढ़ में डिनर भी हुआ था राव इंद्रजीत का अपनी बेटी मंत्री आरती राव के आवास पर दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों के साथ, जो काफी सुर्खियों में रहा। खैर, मंत्री राव नरबीर सिंह ने आगे और क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। चूंकि हाल ही में रेवाड़ी के अस्पताल के हालात को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी अभिमन्यु राव ने सीएम को पत्र लिखा था। हाल ही में अस्पताल की हालत से अवगत कराया था, जिस पर राव नरबीर सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द ही कोई निर्णय लेगी और जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में होगा। दरअसल अभी हाल ही में अभिमन्यु राव ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की थी और शिकायत पत्र सौंपा था। तो वहीं राव नरबीर सिंह ने आगे ये भी कहा कि मेरा सपना था कि अहिरवाल क्षेत्र में एक आईएमटी बने और मेरा जो राजनीतिक जीवन शुरू हुआ वो जाटूसाना हल्के से शुरू हुआ था। तो मैंने कहा कि यहां मैं एक आईएमटी बनवाना चाहता हूं। तो हमने आईएमटी की मांग कर दी है। यहां पर आईएमटी बसाने की कोशिश करेंगे। लोगों से जमीन मिलते ही आईएमटी के निर्माण की शुरुआत कर दी जाएगी। दरअसल रेवाड़ी में करीब 5 एकड़ जमीन पर आईएमटी प्रस्तावित है, जिसमें करीब 10 गांवों के किसानों से जमीन ली जाएगी। मैं कुछ दिन पहले गोरावड़ा में आया था। एक हमारी दादी की मूर्ति स्थापना की गई थी कुछ 1 महीना पहले। तब मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यदि आईएमटी बने तो एक अहिरवाल के क्षेत्र में। और मेरा जो राजनीतिक जीवन शुरू किया वो जाटूसाना विधानसभा से हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ एक आईएमटी बनवाना चाहता हूँ। उसका हमने मांग कर दी है। लोग जमीन देंगे तो हम एक आईएमटी रेवाड़ी जिले में बसाने की कोशिश करें। जब लोग जमीन दे देंगे शुरुआत कर देंगे। तो इंतजार है आईएमटी का, कब बनेगा रेवाड़ी में। जाहिर सी बात है कि आईएमटी बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा लोगों को। लेकिन फिलहाल राजनीति में तूफान दिख रहा है
अहिरवाल के क्षेत्र में बिना चुनाव राजनीतिक पारा हाई है। मौका था स्वतंत्रता दिवस का, लेकिन राव के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने उनकी बेटी के दावों पर जोरदार पलटवार किया। यहां तक कि बीजेपी खुद भी आरती राव के दावे पर पलटवार कर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने खुद कहा था कि प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि बीजेपी की सरकार बने, और उन्हीं की सोच और समर्थन की वजह से आज हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है लगातार। उन्होंने कहा कि सोचने वालों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने की इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी। जबकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव कह रही हैं कि सिर्फ हमने सोचा था, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, सिर्फ हमने सोचा था, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा में तीसरी बार। यानी बीजेपी में ही आरती राव के दावों पर पलटवार हो रहा है, निशाना साधा जा रहा है। खैर, आप अपनी राय जरूर दीजिए, किसकी वजह से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा में। नमस्कार।